हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ये जो टर्म कॉन्स्टिपेशन है, दिस इज़ रिलेटेड टू ऑल एज ग्रुप्स। ये बी इट इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, यंगस्टर्स या अडल्ट की प्रॉब्लम जो है वो सभी के साथ कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है। तो आज की हमारी वीडियो जो रहेगी उसमें वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज़ एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, देन अगेन what are the reasons for the constipation and how it can be managed. To begin with the definition of constipation, कि constipation actually कह किसको सकते हैं, तो passing of the hard stool with pain, difficulty and straining for prolonged hours, तो ये सब constipation के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको बहुत टाइम लगता है स्टूल पास करने के लिए, पेन हो रहा है स्टूल पास करते टाइम या हार्ड स्टूल्स हैं, तो उसको कॉन्स्टिपेशन कंसिडर किया जा सकता है। कंसिडर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों का मानना होता है कि व्हेन यू डू नॉट पास द स्टूल फॉर 2 to 3 days तभी वो उसको कॉन्स्टिपेशन कंसिडर करते हैं। बट ये जो हार्ड स्टूल की कैटेगरी है, दैट्स स्लोली एंड ग्रेजुअली ये उसी कैटेगरी में जाके मर्ज हो जाती है। जैसे कुछ लोगों को जिनको हैबिचुअल है कि उनको एवरी सेकेंड डे ही स्टूल पास करते हैं, तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन में कंसिडर नहीं कर सकते। बट फॉर अनदर पर्सन जिसके लिए नॉर्मल है डेली स्टूल पास करना या ट्वाइस अ डे स्टूल पास करना, अगर उसके लिए ये वाला सिनेरियो जनरेट होता है कि द पर्सन इज़ नॉट एबल टू पास द स्टूल्स या हार्ड स्टूल वो पास कर रहे हैं और उसके बाद ग्रेजुअली वो एक दिन नहीं स्टूल पास करेंगे या करेंगे तो डिफ़िकल्टी के साथ कर रहे हैं, या फिर सेकेंड डे फिर उनका तो धीरे धीरे जाते जाते वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट हो जाता है। द पॉजिटिव फैक्टर्स फॉर कॉन्स्टिपेशन की क्या रीजंस हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिपेशन के? ऐसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, एन नंबर ऑफ रीजंस आर देयर, लेकिन आई शॉर्ट लिस्टेड सम ऑफ देम। जैसे कि अगर बात करें तो इरेगुलर मील टाइमिंग्स अगर आपकी हैं, जब बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, दैट कैन बी अ रीज़न। या प्रोसेस्ड और जंक फूड डाइट में बहुत ज़्यादा लेते हैं, दैट कैन बी अ रीज़न। अगर डाइट में लो फाइबर का इंटेक है तो फाइबर की डिफिशिएंसी कैन ऑल्सो बी अ रीज़न। देन अगेन लैक ऑफ एक्सरसाइज कैन बी अ रीज़न। कुछ लोग जो है बहुत ही सेडेंट्री सा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके रखते हैं कि एक्सरसाइज नहीं करना है, बहुत ज़्यादा खाते रहना है, बीच बीच में जंक फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा ये ऑब्जर्व किया जाता है। उसके अलावा अगर बात करें तो स्ट्रेस और इमोशनल इम्बैलेंस भी एक फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा नर्वस रहता है, स्ट्रेस है, इमोशनल इम्बैलेंस उस पर्सन को है, तो हमारी गट ब्रेन एक्सिस अफेक्ट होती है। अगेन गट ब्रेन एक्सिस अफेक्ट होने से क्या हो जाता है कि आपका जो गट की सिक्रीशंस हैं या जो उसकी मूवमेंट है वो हैम्पर, आपका स्टूल पास नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से अगेन कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। देन ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो जाती है। ओल्ड एज में कैसे होता है कि जो हमारी कॉलोन है, आँख है, उसका जो न्यूरोमस्कुलर रिफ्लेक्सेस की जो सेंसिटिविटी होती है ओल्ड एज में, वो इम्पेयर हो जाती है। मतलब रेक्टम में स्टूल पड़ा हुआ है लेकिन पता नहीं लगता, उस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। देन एक ऑब्जर्वेशन ये भी रहा है कि जो फॉर्मूला फेड इन्फेंट्स होते हैं जिनको टॉप फीड किया जाता है एज कम्पेयर टू द ब्रेस्ट फीड वन, उनमें भी जो है कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन जो है वो पाई गई करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, तो मैनेजमेंट के लिए देयर आर सर्टेन टिप्स विच यू मस्ट बी अवेयर ऑफ। जैसे कि सबसे पहले स्टे हाइड्रेटेड, दिन में आपको 8 से 10 ग्लास पानी जो है वो पीना ही पीना चाहिए। देन अगेन एक्सरसाइज, किसी तरह का एक्सरसाइज या योगा प्रैक्टिस आपको डेली करनी चाहिए, आपकी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन होनी चाहिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग जो रहती है वो रहती है आपके मील टाइमिंग्स। मील टाइमिंग्स आपकी फिक्स होनी चाहिए, ओवर ईटिंग आपको बिल्कुल नहीं करना है, एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करना है, उस पर्टिकुलर टाइमिंग्स पे ही आपको खाना चाहिए एज फार एज पॉसिबल। देन अगेन बात करते हैं कि माइंडफुल ईटिंग देयर शुड बी, लाइक माइंडफुल ईटिंग का मतलब है कि जब खाना खा रहे हैं देन प्रेजेंस ऑफ माइंड शुड बी देयर ओनली। ऐसा नहीं है खाना खा रहे हैं तो टीवी में डिस्ट्रैक्शन है या मोबाइल में डिस्ट्रैक्शन है, ये नहीं होना चाहिए।
देन अगेन चूइंग द फूड प्रॉपरली। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दे हैव हैबिट ऑफ ईटिंग द फूड वेरी हरिडली, उनको जल्दी जल्दी खाना खाना है ना। तो दिस ऑल्सो अगेन इज कैन बी कंसिडर्ड एज अ रीज़न फॉर द कॉन्स्टिपेशन। खाना प्रॉपरली च्यू करना चाहिए, अच्छी तरह से वो आपका चर्न हो जाता है, तो भी उसका एब्जॉर्प्शन जो है प्रॉपरली होता है। एंड लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि योर फूड शुड बी रिच इन फाइबर कंटेंट। फाइबर कंटेंट आपके खाने में बहुत आपकी डाइट में फाइबर का कंटेंट अच्छा होना चाहिए। बात करते हैं आपकी की फाइबर रिच फूड की। तो जो आपके होल ग्रेन्स हैं, ओट्स हैं और बार्ले है, जो जिसको बोलते हैं, ये सब फाइबर रिच फूड्स के अंदर ही आते हैं। फ्रूट्स की बात करते हैं तो एप्पल आ जाता है, पियर आ जाता है, ऑरेंज आता है, पपाया आता है। इन सब में फाइबर कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है। फिग्स होते हैं आपके, डेट्स होते हैं, प्रून्स जो होते हैं, अंजीर और मुनक्के और सूखा हुआ आलू बुखारा होता है, प्रून्स। इन सब में भी फाइबर का कंटेंट बहुत अच्छा मिलता है। उसके अलावा जितनी भी हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं आपका, और आपका बीटरूट हुआ, कैरेट हुआ, ये सब भी बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का। और आपके स्पाइसेस की बात करें तो जीरा जो है आपका, क्यूमिन और आपका करिएंडर और फेनल सीड्स जो होते हैं, सौंफ, ये सब भी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में, पेन को रिलीव करने में बहुत हेल्प करते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ घी। घी आपकी डाइट में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वो ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है और कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए बहुत ज़रूरी बताया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and do follow us if you find this helpful.